तो ये स्टोरी मैट की है जब उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। और बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद तुम लोग को तो पता ही है कि 1 महीने का हर कोई स्कूल गैप देता है। तो ये उसी गैप के टाइम है, तब मैट आराम से अपने घर पे बैठा था। और सुबह से मैट का रूटीन कुछ ऐसा था कि वो सुबह से शाम तक अपने पीसी पर या तो गेम्स खेलता था, या तो फ़ोन में यूट्यूब पर वीडियोस देखता था, या फिर कहीं ना कहीं वो घूमने जाता था। लेकिन मैट ऐसा इंसान था जो कि जिसको ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था। वो एक इंट्रोवर्ट इंसान था, तो उसे घर में रहना ज़्यादा पसंद था। तो इसी वजह से वो मोस्टली अपना टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में ही स्पेंड किया करता था। और उस टाइम पर क्योंकि बहुत छुट्टियां भी चल रही थी और मैट को सोशलाइजिंग पसंद भी नहीं थी, तो वो आराम से घर पे बैठ के मूवीज़, वेब सीरीज़ या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहता था। स्क्रॉल करते करते अचानक से मैट की फीड पर एक लाइव स्ट्रीम प्ले होने लग जाती है। और उस लाइव स्ट्रीम की सबसे खास बात ये थी कि वो लाइव स्ट्रीम किसी और की नहीं बल्कि मैट के रूम की थी। मैट अपने आसपास देखता है और वो खिड़की देखता है, कर्टेन्स मैच करता है, टेबल देखता है, बेडशीट का कलर देखता है। हर चीज़ बिल्कुल एकदम हूबहू सेम टू सेम मैट के रूम जैसी लग रही थी। और ये देखकर मैट का दिमाग एकदम काम करना ही बंद कर देता है। अब ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस स्ट्रीम में मैट को छोड़कर, यानी खुद मैट नहीं दिख रहा था, उसके अलावा हर चीज़ थी। और उस स्ट्रीम पर कमेंट चल रहे थे कि इसे इस चीज़ से काट दो या इसे ऐसे डराओ। अब ये देखकर मैट का तो दिमाग सबसे पहले ख़राब हो जाता है। उसके साथ हो क्या रहा है, उसका दिमाग ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। मैट को लग रहा था ये सारी चीज़ें रियल तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ना ही उसके घर में कोई कैमरास लगे थे जिससे उसके घर की फ़ोटोज़ कोई हैक कर रहा हो और हैक करके अपनी स्ट्रीम पर चला दे। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस स्ट्रीम में सिर्फ मैट नहीं था। अब मैट क्या करता है, अपने फ़ोन से उस स्ट्रीम को हटाने की कोशिश करता है, वो नीचे प्ले करने की कोशिश करता है या फ़ोन के और भी बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैट का कहना है कि उसका फ़ोन एकदम फ्रीज़ आउट हो चुका था और उसका फ़ोन बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ना तो वो स्विच ऑफ हो रहा था और ना ही वो स्विच ऑन हो रहा था। और फ़ोन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था किसी भी कमांड पर, यानी कि फ़ोन एकदम उसी स्ट्रीम पर ही आके अटक गया था। ये देखकर मैट का और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो वीडियो अपने आप प्ले हो जाती है और वीडियो में मैट देखता है वो अपने घर के पंखे से खुद ही लटक रहा होता है। मैट अपनी खुद की सुसाइड की वीडियो देख रहा होता है अपने खुद के फ़ोन पर। ये देखकर सोचो मैट की हालत क्या हुई होगी। मैट बताता है कि उस दिन मैट की मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और उससे काफ़ी सारी उल्टियाँ भी हैं और वो उल्टियाँ करके उस दिन सो गया है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जब अगले दिन मैट अपना फ़ोन चेक करता है तो उसकी फ़ोन की सर्च हिस्ट्री में या फिर वॉच हिस्ट्री में कोई ऐसी स्ट्रीम थी ही नहीं जो कि मैट ने देखी हो। मैट जब ये वाक़या अपने दोस्तों को भी बताने की कोशिश करता है तो कोई इस पर बिलीव नहीं करता है। अब खुद ही सोच कर देखो, अगर तुम एक दोस्त से अपने कहोगे कि भाई कल मेरे साथ कुछ ऐसा हो रखा है और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं, तो कौन ही तुम्हारी बातों पर बिलीव करेगा। लोग कहेंगे छोटा मोटा कोई नाइटमेयर होगा या फिर कोई ऐसा ही सपना आ गया होगा तुझे। तो मैट की बातों पर किसी ने बिलीव नहीं किया, इसीलिए मैट ने ये स्टोरी रेडिट पर शेयर करी थी। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये स्टोरी रियल है या फिर मैट का कोई नाइटमेयर भी हो सकता है?